करीब 4 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद की हर नीति अपना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में भारत की भूमिका भी अहम होती जा रही है। हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए और अब खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। पुतिन का स्वागत कुछ ऐसा था मानो पुराना दोस्त घर पर आया हो। रेड कारपेट बिछाया गया, गर्मजोशी से गले मिले, लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी और पुतिन ने ऊर्जा, रक्षा और व्यापार पर बड़े फैसले किए। भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता रहेगा। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी तेज होगी। ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन को साथ बनाने पर भी बात हुई। दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब का आपसी व्यापार करने का टारगेट रखा। पुतिन ने कहा, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। मोदी ने जवाब दिया, हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। यही बात मोदी ने पिछले साल अगस्त में कीव जाकर ज़ेलेंस्की से कही थी। उस समय मोदी पहले भारतीय पीएम थे जो युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे थे। पुतिन के भारत से जाने के बाद खबर है कि भारत ज़ेलेंस्की को भी न्योता भेज रहा है। कई अखबारों की खबर के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में ज़ेलेंस्की दिल्ली आएंगे। दोनों देशों के अधिकारी तारीखें पक्की करने में जुटे हैं। ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि भारत एक साथ दोनों नेताओं से बातचीत कर रहा है, जबकि दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। भारत ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, न रूस पर पाबंदी लगाई, न यूक्रेन को हथियार दिए। बस इतना कहा कि हिंसा बंद हो, बातचीत शुरू हो। रूस हमें सस्ता तेल और हथियार देता है, यूक्रेन हमें पहले अनाज देता था। युद्ध में दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, जो भारत का नुकसान भी है। इसीलिए भारत चाहता है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुके। पुतिन की यात्रा से रूस को लगा कि वह अकेला नहीं है। ज़ेलेंस्की की यात्रा होगी तो यूक्रेन को भी यही संदेश जाएगा। दोनों नेताओं को भारत पर भरोसा है। अमेरिका चाहे जितना भी दबाव डाले, भारत अपनी विदेश नीति को नहीं बदलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि हमारा रास्ता संवाद का है। अगर ज़ेलेंस्की जनवरी में भारत आए तो ये मोदी से उनकी चौथी मुलाकात होगी। इस बार सिर्फ बात दोस्ती की नहीं, शांति की होगी। दुनिया देखेगी कि भारत न सिर्फ दोनों से बात कर सकता है, बल्कि दोनों को एक मेज पर ला भी सकता है। रूस के राष्ट्रपति गए, यूक्रेन के राष्ट्रपति आने वाले हैं। बीच में सिर्फ भारत है और यही भारत की ताकत है। ये संभावित यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि ज़ेलेंस्की के आने से भारत का संदेश मजबूत होगा। भारत युद्ध रोकने में मदद करेगा। यूक्रेन भारत को भरोसेमंद मानता है। युद्ध शुरू होने पर मोदी ने ज़ेलेंस्की से 8 बार बात की थी, 4 बार मुलाकात हुई। भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी, दवाइयां और राशन, लेकिन हथियार नहीं, क्योंकि भारत का रुख न्यूट्रल है। ज़ेलेंस्की की यात्रा से बाइलेटरल रिश्ते मजबूत होंगे, व्यापार बढ़ेगा और खासतौर से खेती और उससे जुड़ी तकनीक में। यूक्रेन का अनाज भारत के लिए जरूरी था। युद्ध के चलते कीमतें बढ़ी, लेकिन अब पूरी दुनिया को शांति से ही फायदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app